गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। पिछले 3 वीडियोस में आपने जनरल में ऊपर तीन पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया था। तो आपने देखा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको देखा, पढ़ा, तो उसका बेनिफिट आया। तो आपको रिक्वेस्ट की जाती है, जिन्होंने वो 3 व्लॉग्स नहीं देखे, प्लीज़ पहले वो जरूर देख लीजिए जनरल वाले, ताकि उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज मैंने उसमें डाली हैं जो कि मोस्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल आती है, वो चाहे +1 की हों या बीकॉम के स्टूडेंट्स हों। तो ये अगर आप ध्यान से कर लेंगे एडजस्टमेंट्स, तो इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है इस चैप्टर को। ये तुम्हें पता ही होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम आनी है, P&L में कौन सी आनी है, बैलेंस शीट में कौन सी आनी है, वो तो इजीली लर्न हो जाता है। बट द थिंग इज एडजस्टमेंट्स, क्योंकि जनरल एग्जाम्स में 5 और 6 एडजस्टमेंट पूछी जाती हैं। तो मैंने इसको करीब 20-21 एडजस्टमेंट्स बनाई हैं टोटल। तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। अगर इस तीनों टॉपिक्स को, तीनों पार्ट्स को आप अच्छी तरह देख लो, तो फाइनल अकाउंट्स की आपकी कोई भी एडजस्टमेंट गलत नहीं होगी। तो इस पार्ट में मैंने जो स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एडजस्टमेंट, 10 के एडजस्टमेंट्स हैं पार्ट 1 में, इसके बाद सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। तो एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा कि ये एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे आनी है। तो मैं फर्स्ट डे आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ये आइटम। सो फर्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। जब हमें ऊपर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के नीचे आपको वो एडजस्टमेंट दी होती है जनरली। कई बार क्वेश्चन के पहले भी दी होती है, मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले, समटाइम्स ट्रायल बैलेंस के बाद, इट डिपेंड्स। तो हमें सपोज आइटम दिया वहां पे क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है। सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी आता है और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे भी आता है। तो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो कम से कम 2 जगह तो जाएगी, 3 जगह भी जा सकती है, 4 जगह भी जा सकती है। बट जनरली जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो 2 जगह जाती हैं जनरली। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं पार्ट 1, 2, 3 फाइनल अकाउंट का चैप्टर है ये। इसमें +1 स्टूडेंट्स और बीकॉम के स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा हमारा, वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा। क्लियर। अब नीचे मान लो एडजस्टमेंट आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस होगी। जनरली आइटम आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर आती है या आउटस्टैंडिंग रेंट आता है। ठीक है, तो हमें ये पता मालूम है कि सैलरी कहाँ पे आती है या रेंट कहाँ पे आता है। सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, वो भी जो सैलरी होगी वो कहाँ पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे आएगी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि जो पैसे अभी हमने देने हैं, दिए नहीं हैं, येट टू बी पे, देने हैं, देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जो पहले वाली सैलरी होगी उसमें हम प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सैलरी हमने देनी है, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी में डालेंगे, इसको लाइबिलिटी में डालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। मान लो अब इंश्योरेंस है तो हमने पहले दे दी। जनरली क्या होता है कि हम नेक्स्ट ईयर की इंश्योरेंस है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो हम नेक्स्ट ईयर की इंश्योरेंस इस साल पे कर लेंगे सपोज। ठीक है, तो इंश्योरेंस कहाँ पे आती है, ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले हम सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, हमने पहले ही दे दी। पहले ही दे दी का मतलब ये है कि ये खर्चा हमारा इस साल को रिलेट नहीं करता, तो हम जो इंश्योरेंस का खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, उसमें से डिडक्ट कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस। तो आपने उसमें से ये माइनस कर देनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही दे दी, हमारी लायबिलिटी तो है नहीं, एडवांस में दिया है, तो ये हमारी बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगी, एसेट साइड पे जाएगी। नेक्स्ट, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन का मतलब है कि जो कमीशन अभी हमें मिलने वाली है, मिली नहीं है। अब कमीशन कहाँ पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें मिलने वाली है। ठीक है, मिलने वाली है, मिली नहीं है, इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगी। कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो हमें डेबिट साइड में आएगा, कोई भी इनकम होगी तो हमें क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है, अब क्योंकि हमें मिलने वाली में मिली नहीं है, तो इट इज एसेट। क्लियर, बैलेंस शीट में आएगी एसेट साइड पे। सिंपल समझना याद रखिए, कोई भी खर्चा है, कुछ भी है, अगर कुछ देने वाला है तो वो हमेशा लायबिलिटी में जाएगा, कुछ मिलने वाला है तो हमेशा वो एसेट में आएगा। जो हमारे पास है वो एसेट में होता है, जो मिलने वाला है वो भी एसेट होती है, जो देने वाला है वो लायबिलिटी होती है।
नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो ये अब इसका रिवर्स हो गया, ये हमें एडवांस ही मिल गई, वो थी मिलने वाली है, ये हमें एडवांस मिल गई, नेक्स्ट ईयर की एडवांस मिल गई। ठीक है, अब है तो हमारी इनकम, लेकिन एडवांस मिल गई, इट मीन्स ये हमारी इनकम इस साल की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की, राइट। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में आती है कमीशन, क्रेडिट साइड पे आती है, तो अब इसको हम लिखा है डिडक्ट फ्रॉम कमीशन। तो ये वाली जो अमाउंट होगी एडजस्टमेंट के अंदर, ये हम कमीशन में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमें एडवांस मिल गई है। ठीक है, तो हमें लायबिलिटी साइड में लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली कैपिटल क्या होती है, जो भी ओनर होता है बिजनेस का, वो अपने बिजनेस में पैसे डालता है, कैपिटल डालता है। अब हम कहते हैं कि जो बंदा कहता है कि बिजनेस मेरा है, एक्चुअली मेरा का मतलब होता है कि ठीक है उसने स्टार्ट किया, बट हमने क्या करना है कि जो बिजनेस होता है वो पर्सन से अलग रख के मानना है, क्योंकि ये सारी हम जो एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी करते हैं बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस का होता है, एक्चुअली पर्सन का अपना नहीं होता। ठीक है, तो बिजनेस ने ऑनर को इंटरेस्ट देना होता है, बिजनेस ने, जो ऑनर होता है बिजनेस का, उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज दिस। ठीक है, अब कैपिटल कहाँ पे आती है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है। ठीक है, तो वहां पे जाके हम इसको ऐड भी करेंगे, क्योंकि जब उसका इंटरेस्ट से उसकी कैपिटल बढ़ गई, मान लो उसने 1 लाख डाला था, उसके ऊपर 10,000 इंटरेस्ट भी हो गया, तो उसकी अमाउंट हो जाएगी 1,10,000 पे, 1,10,000 एड टू कैपिटल। क्लियर। अब इसका रिवर्सल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या होता है, जो भी ऑनर होता है ये अपने बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ कर सकता है अपनी पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, लेकिन अगर वो पैसे विड्रॉ करेगा तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो अब ये बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम होगी, जैसे वो एक्सपेंडिचर था, ये इनकम होगी बिजनेस के लिए। ठीक है, अब ड्राइंग्स कहाँ पे आती है, ये आती है कैपिटल में से, हम इसको विड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो भी कैपिटल में से विड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में ध्यान से रखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस। मान लो जो फिक्स एसेट में परचेज करी, कुछ भी फर्नीचर है, कुछ और भी है, ठीक है, वो अब लॉन्ग टर्म होती है, जनरली 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर उसकी वैल्यू होती है, तो धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू हर साल रिड्यूस होती रहती है। अब वो भी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस किधर आएगा, P&L की डेबिट साइड, जैसे हमने रूल ही पढ़ा था। ठीक है, अब दूसरा इफेक्ट इसका कहां पड़ेगा, जो भी फिक्स एसेट होगी, मान लो वो मशीनरी है सपोज, ठीक है, तो वो मशीनरी कहां पे आती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आती है मशीनरी, राइट। तो उस मशीनरी में से जितना भी डेप्रिसिएशन है वो हम डिडक्ट कर देंगे, लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट। इसका मतलब जो भी एसेट होगी, फर्नीचर होगा या कुछ और होगा, ठीक है, मशीनरी होगी, उस अमाउंट में उतनी ही अमाउंट माइनस कर दी जाएगी। हमारा बैलेंस तभी मिलेगा जब हम दो जगह डालेंगे कम से कम उसको। नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एक्सीडेंट, नो इंश्योरेंस क्लेम। अब बिजनेस है तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, या एक्सीडेंटली भी कोई डिस्ट्रॉयड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, मतलब। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुड्स की, ठीक है, लॉस हो गया गुड्स का, सबसे पहले हमने क्या करना है, परचेजेस कहाँ पे आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स हमारी कम हो गई, तो अब जितना भी नुकसान हुआ है, 10,000 20,000 50,000 1 लाख, वो अमाउंट, टोटल अमाउंट आप अपनी परचेजेस में से माइनस कर देंगे। दूसरा, क्योंकि लॉस है बेसिकली, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डालेंगे, दिस इज लॉस, राइट। नेक्स्ट, ये आगे आ गई आपकी आइटम नंबर 10, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड द क्लेम इन फुल। जब इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने जो क्लेम था वो पूरे का पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हम पूरा का पूरा क्लेम देंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको पूरा क्लेम देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लॉस तो पूरा हो गया, गुड्स तो चली गई। इट मीन्स कि गुड्स परचेजेज में तो माइनस होनी है, बिकॉज गुड्स तो नुकसान हो ही गया। अब लेकिन हमें कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए P&L में ये नहीं आएगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको पूरे पैसे दे देंगे, फुल फुल क्लेम, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा। मैंने जैसे अभी भी कहा था कि एसेट में बेसिकली होता है कि जो हमारे पास है या जो हमें मिलने वाला है उसे एसेट में आएगा, ठीक है, तो ये हमें क्लेम मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी, तो एसेट साइड में आ जाएगा।
नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹8,000। अब गुड्स का नुकसान हो गया 10,000 का, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको 8,000 पे देंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब हमारा नुकसान कितना हुआ? 10,000, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस 10,000। हमने पहले परचेज में से पूरी की पूरी अमाउंट माइनस कर देनी है, हमारा नुकसान 10,000 का तो हो ही गया। 10,000 में से 8,000 कंपनी कहती हम देंगे, तो नेट लॉस कितना हुआ? 2,000। ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की टैबलेट साइड पे, 2,000 लॉस। जो बाकी का 8,000 जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलना है वो है 8,000 एसेट साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारी आज की 11 एंट्रीज हो गई हैं। इसके जो फर्दर एंट्रीज हैं 10-11 जितनी भी होंगी वो नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखिए। तो इनको आप अच्छी तरह रिपीट कर लीजिए, फर्स्ट टाइम रिवाइज करिए उसको, और मोस्टली जनरली एग्जाम्स में आप जब करेंगे तो बेसिकली, क्योंकि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर अगेन रिक्वेस्ट करूँ प्लस 1 वालों को खासकर और बीकॉम स्टूडेंट्स को भी कि ये एडजस्टमेंट ध्यान से अच्छी तरह कर लीजिए, क्योंकि ये सारी उनको भी कवर करेगी, बीकॉम वालों को भी। तो ये नहीं कि प्लस 1 वालों ने स्टूडेंट नहीं करनी है, बीकॉम वालों ने नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर है, को भी स्टूडेंट, क्योंकि दोनों में आता है, प्लस 1 में भी आता है और बीकॉम क्लासेस में भी ये चैप्टर आता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस ऑल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट ये चैनल को और आगे बढ़ाया जा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके। थैंक यू।